हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या चल रहा है, डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में आपको अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड एंट्री बताया, जिसमें हमने कैश और बैंक दोनों कॉलम का एंट्री किया, ठीक है ना। इसके अलावा डबल कॉलम कैश बुक में और एक टॉपिक होता है जिसमें दो कॉलम डिस्काउंट के भी होते हैं, मतलब दो कॉलम में कैश के साथ डिस्काउंट और बैंक के साथ डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनरल एंट्री होती है तो हम कई बार हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के अपने एंट्री जनरल में किया ही था, है ना, कि हम कई बार डिस्काउंट देते हैं और कई बार हम डिस्काउंट लेते भी हैं, ठीक है ना। और ना केवल ये कैश के साथ होता है, वो आपके बैंक के साथ भी होता है। तो जब डबल कॉलम कैश बुक होता है, आपको एग्जाम में देखिएगा कि डबल कॉलम कैश बुक कैश विथ बैंक बोला जाता है, कभी कैश विथ डिस्काउंट बोला जाता है, कभी बैंक विथ डिस्काउंट भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये तीनों ही जो है वो डबल कॉलम कैश बुक का ही पार्ट है। तो आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री यानी कैश विथ बैंक वाला कॉलम जो है वो बता चुकी हूँ। अभी आपका जो मैं आप बता रही हूँ आपको कैश विथ डिस्काउंट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बैंक विथ डिस्काउंट भी हो सकता है। अब कॉलम पहले देख लीजिए कि किस तरह से हो रहा है। कॉलम सेम 12 कॉलम जो आपका बन रहा है वो 12 कॉलम ही रहेगा, नाम बदल जाएगा। कैसे देखिए, पहला है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट। यहाँ पे अमाउंट जो है मैंने कैश के लिए यूज किया क्योंकि मैं कैश विथ डिस्काउंट वाली एंट्री आपको मतलब क्वेश्चन जो है भी आपको समझाने वाली हूँ। फिर आपका डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट और अमाउंट। अगर आपके क्वेश्चंस में डिस्काउंट के साथ बैंक वाली क्वेश्चंस हुई होती तो आप यहाँ पर क्या करते, बैंक लिख लेते अमाउंट के जगह पर, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आज चलिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन ये भी आपका डबल कॉलम कैश बुक का ही पार्ट है, जिसमें मैं आपको कैश के साथ डिस्काउंट की एंट्री बताऊंगी। सबसे पहला है 2019, जो मैंने आपको बार बार बताया है कि पहले आप ईयर लिख लीजिए 2019। तो यहाँ पर 2019 आपने लिख लिया। पहला एंट्री है मई 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है आपके पास कैश पहले से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने डेट डाला 1 मई और आपने लिखा टू बैलेंस बीडी। जब हम क्वेश्चन से कोई अमाउंट उतारते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बीडी कहलाता है, ब्रॉट डाउन। तो हमने 4000 बैलेंस बीडी का उतार लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम जूही। जूही से हमें इंटरेस्ट मिला। ये आपका जनरल का क्वेश्चन है, तो आपको पहले ही बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट के साथ पर्सनल अकाउंट यानी नॉमिनल के साथ पर्सन के नाम के समय आप पर्सन को इग्नोर करेंगे, यानी यहाँ पर मुझे जूही से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़िएगा इंटरेस्ट रिसिव्ड। तो इंटरेस्ट रिसिव्ड जो हुआ है यानी आपके पास पैसे आया है, तो आपने क्या एंट्री लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखा। जूही से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बिजनेसमैन को कई लोगों से इंटरेस्ट मिल सकते हैं। तो आपकी जनरल एंट्री बना कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में 26 मई को आप लिखोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। इंटरेस्ट अकाउंट में आपका कितना है, 400 है, आपने 400 लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम मोहित 290 डिस्काउंट अलाउड टू हिम 10। आपने क्या किया, मोहित से पैसे मिले 290 और 10 रुपए आपने छूट के रूप में दिया। तो आपकी जनरल एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहित, ठीक है ना। तो जहां जहां कैश जाता है वहां वहां आपका डिस्काउंट जाता है। पहले ही आपको बोला गया कि कैश और डिस्काउंट साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहित। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट साइड में 9 मई का एंट्री लगाएंगे और टू मोहित हमने लिखा। और आपका जो अमाउंट है वो मैंने कैश के कॉलम में लिखा और डिस्काउंट के कॉलम में मैंने 10 रुपए लिख दिया। डिस्काउंट तो हमें 10 रुपए अलाउ किया गया था, तो हमने 10 रुपए डिस्काउंट के कॉलम में लिखा, क्लियर। नेक्स्ट है परचेज गुड्स। आपने सामान खरीदा, आपका यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है यानी ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। अगर किसी व्यक्ति का नाम हुआ होता तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने पर हम इसे यहाँ पर उसको नहीं लिखते, चूंकि वो कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो यानी आपके पास से पैसे जा रहे हैं। आपकी डेट क्या है, 13 मई। 13 मई का आपने डेट यहाँ पर लिखा और क्या लिखा, बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आपका कितना हो जा रहा है, 500 रुपीज हो रहा है। आपने 500 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री है रिसिप्ट फ्रॉम शिवा। शिवा से आपको पैसे मिले, तो आपका एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट
टू शिवा, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा 17 मई का डेट डाला और आपने यहाँ पे क्या लिखा टू शिवा, क्योंकि आपको वहां से पैसे मिले हैं तो आपने यहाँ पे 300 लिख दिया। क्लियर। अब आपका क्या हो जा रहा है, पेड टू आशीष डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 20। आपने क्या किया, आशीष को पेड किया कैश। कितना कैश पेड किया 680 और आपने उसको 220 रुपीज का आपको डिस्काउंट में मिला। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, आशीष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आशीष कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। आपका एंट्री हुआ 20 मई का डेट डालेंगे और यहाँ पर आपने क्या लिखा, बाय आशीष लिखा। अमाउंट कितना था 680 था और डिस्काउंट कितना था 20 था। तो आपने क्या किया, डिस्काउंट के कॉलम में आपने 20 रुपीज लिख दिया। क्लियर। अब इसके बाद है आपका 25 मई को आपने सैलरी भी पेड किया और रेंट भी पेड किया। तो सैलरी पेड की जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, रेंट की एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। आपको अगर याद हो तो हमने पहले कंपाउंड एंट्री भी पढ़ा था। तो कंपाउंड एंट्री में हमने क्या पढ़ा था, सेम डेट पर और सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है तो वो हमारा कंपाउंड एंट्री होता है। तो कंपाउंड एंट्री के रूप में हम क्या बोल सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। तो आपका डेट सेम है तो आप यहाँ पे 25 मई लगाइए और यहाँ पर लिखिए बाय सैलरी अकाउंट 200 रुपीज है और यहाँ पर फिर से आप 25 मई का डेट लगाइए और बाय रेंट अकाउंट लिखिए। रेंट कितना है 150 रुपीज हुआ। ठीक है ना। आपकी जनरल एंट्री यहीं तक हुई। यहाँ पर आपकी खास बात दो चीज थे आपके, एक जो 9 मई की थी जिसमें आपको क्या हुआ, कैश मिला, साथ में डिस्काउंट भी आपको दिया गया। तो वो एंट्री आपकी डेबिट साइड में हुई क्योंकि उसकी जनरल एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहित। तो हमने यहाँ पे टू मोहित लिखा और अमाउंट लिखा। और एक आपके साथ था 20 मई का जहां पर आपका था आशीष को आपने पेड किया। तो जनरल एंट्री हुआ आशीष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो हमने यहाँ पर बाय आशीष लिखा। अमाउंट के कॉलम में कैश का जो वैल्यू था वो अमाउंट के कॉलम में और डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया। ठीक है ना। तो ये एंट्री में मेरे ख्याल से कोई खास चीज तो थी नहीं। आपका कैश से मैंने आपसे यही कहा था कि ये टू कॉलम कैश बुक जो है वो आपका कैश और डिस्काउंट के कॉलम में है। सेम इसी तरह से अगर बैंक और डिस्काउंट का हुआ होता तो डिस्काउंट ही होता था जहाँ पे आपका चेक, सपोज करो यही बात आपकी बात हो रही होती कि रिसीव्ड फ्रॉम मोहित एंड पेड बाय चेक, डिस्काउंट ये वाला अलाउड। तो उस तरह से आपकी अगर एंट्री होती तो वहां पर आपकी एंट्री जो है वो कैश के बदले में कहाँ लिखते, बैंक के कॉलम में लिखते, डिस्काउंट की कॉलम सेम रहती। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आप सेम बात जो हम बार बार बताते हैं, दोनों साइड हमें डेबिट क्रेडिट को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करना है कि कौन सा साइड छोटा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कैश का, पहले हम कैश के कॉलम का अमाउंट के कॉलम का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो ये आपका रफ वर्क हो रहा है डेबिट साइड में 4,400 और 2 4,690 और 3 4,990 आ रहा है। एक बार फिर से देख ले 90,4990। क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं 5 और 6 11 12 13 14 1530 आ रहा है। 0 3 6 to 8 9 9 10 10 और 1530। क्लियर। अब आप खुद देख लीजिए दोनों साइड में कम कौन सा हो रहा है, क्रेडिट साइड हो रहा है। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था वैसे आप पहले लिख लीजिए बैलेंस सीडी। जब ओपन होता है तो बीडी होता है, जब हम बैलेंस करते हैं कैरिड डाउन यानी सीडी कहते हैं। फिर मंथ के कॉलम में मैंने कहा था कि जिस मंथ का बन रहा है उस मंथ का लास्ट डेट लिखाएगा। तो उस मंथ का मई मंथ है, मई मंथ का लास्ट हमारा 31 जाता है, तो आप 31 मई का डेट लगा दिए। ठीक है ना। अब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपके पास कितना आ जा रहा है 3460। ठीक है ना। यहाँ पर आपकी वैल्यू कैलकुलेशन तो सही है 1590, आपने माइनस किया तो 3460, आपने यहाँ पर 3460 लिख दिया। एक बात ध्यान देने वाली है, हम डिस्काउंट वाले कॉलम का कोई बैलेंस नहीं निकालेंगे
याद रखिएगा, भले ही हम अमाउंट के कॉलम का बैलेंस निकालते हैं लेकिन डिस्काउंट के कॉलम का कभी बैलेंस नहीं रहता। जो जहां पर है आपको कितना डिस्काउंट मिला या आपने कितना डिस्काउंट दिया वो उतना ही आपको जानना है, उसका कोई बैलेंस नहीं निकालना है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। डबल कॉलम कैश बुक का विथ कैश कॉलम बनाइए चाहे विथ बैंक कॉलम बनाइए, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस कहीं पर भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका कॉलम तो बन गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और लाइन देख लीजिए, यहाँ पर आपके कितने हो जा रहे हैं, जो दोनों साइड का टोटल है कितना आएगा 4990। यहाँ पर भी हमने 4990, इस कॉलम का डिस्काउंट 10 था और यहाँ का हमारा 20 था, ठीक है ना। बाकी हम कहीं पर भी कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंट जो है आपको क्लोज करना पड़ जाएगा। जहां पर आपका हुआ है ये आपका डबल अंडरलाइन हो करके आपका अकाउंट का बैलेंस खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जहां पर आपका जिस साइड कम हो रहा है उस साइड में आपने वैल्यू लिखा और जो दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है वही आपके दोनों साइड में लिखाता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम को इक्वल करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या खास देखा, इसमें हमारा सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री खास थी, जिसके बारे में हमने क्या बताया कि डिस्काउंट का कभी भी बैलेंस नहीं निकलता है और बाकी कैश का निकलेगा। अगर सेम यही अगर आप बैंक और डिस्काउंट का किए होते तो बैंक के कॉलम का बैलेंस निकलता, डिस्काउंट का नहीं निकालते, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक मेरे को आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।